मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। आज इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलजेब्रा से संबंधित है। जो भी बच्चे SSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वे बहुत ध्यान से दें, ध्यान से इन प्रश्नों को सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि x + 1/x = 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है x² + 1/x² की वैल्यू। इसके लिए एक फार्मूला होता है k² - 2। k है आपका ये 5। ठीक है, k की जगह पर अगर 5 को पुट कर दें तो ये देखिए 5 × 5 = 25 - 2 यानी कि 23। बिल्कुल राइट आंसर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर हम मान लीजिए कि 2 ले लेते हैं, x + 1/x = बाय द वे अगर 2 होता तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होती? k² - 2 यानी कि 2 दूनी 4 - 2 यानी कि 2 आ जाता। अगर बाय द वे यहाँ 3 होता, 5 की जगह क्या होता? 3 होता, तो क्या करते? 3 × 3 = 9 में से 2 गए 7। ठीक है, अगर यहाँ 4 होता तो 4 × 4 = 16 - 2 यानी 14। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि x + 1/x की कोई भी वैल्यू दी गई हो और x² + 1/x² पूछा जाए, प्लस दिया भी गया और प्लस पूछ भी रहा है, तो इसमें फार्मूला लगता है k² - 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x + 1/x = 5 दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट करना है x³ + 1/x³ का मान। इसके लिए अलग फार्मूला है, स्क्वायर के लिए अलग फार्मूला था k² - 2, क्यूब के लिए अलग फार्मूला है k³ - 3k। याद रखिएगा, जब आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपको रट जाएगा, k³ - 3k। ठीक है, k क्या है? ये 5। तो यहाँ k की जगह पे 5 पुट कर देंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 और -3 × 5 = 15। ठीक है, 125 में से अगर 15 माइनस कर देंगे तो 110 आ जाएगा। समझ रहे हैं? अगर यहीं पर अगर बाय द वे अगर 2 होता, 5 की जगह 2 होता तो ये k³ - 3k में क्या आंसर आ जाता? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 - 2 × 6, 8 - 6 यानी कि 2। ठीक है, अगर 2 होता तो आपका क्यूब का मान ये 2 आ जाता। अगर 3 होता तो क्या होता? k³ - 3k में पुट कर दीजिए k की वैल्यू 3, तो 3 × 3 = 9 × 27, 27 - 3 × 3 = 9 यानी कि 18, 27 - 9 = 18। यदि 4 होता, 4 × 4 = 16, 4 × 64 -4 × 3 = 12, 64 - 12, ठीक है, 52 आ जाता। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर में k² - 2, क्यूब में k³ - 3k। ये फार्मूला याद रखिएगा, k² - 2 और k³ - 3k। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, ये है, मान लीजिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। x + 1/x = 3 दिया है, x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है, तो k³ - 3k ये फार्मूला होता है। k की जगह पर 3 वैल्यू पुट कर देंगे, 3 × 3 = 9 × 27 - 3 × 3 = 9, 27 में से 9 गए 18। कितना प्यारा सवाल था। अगला क्वेश्चन है x + 1/x = 5 दिया हुआ है, तो आपको x⁴ + 1/x⁴ ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, x⁴ + 1/x⁴ का फार्मूला होता है k⁴ - 4k² + 2। ठीक है, k आपका ये 5 है, तो 5 की पावर 4 - 4 × 5 की पावर 2 + 2। ठीक है, अब 5 की पावर 4 मतलब 5 × 25, 5 × 125, 5 × 625 ये आ गया, और 5 × 5 = 25, 4 × 100 और ये +2 लिखा ही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 525 + 2 = 527 आ गया। k⁴ ± 4k² + 2 ये आपको याद रखना है। यदि आपको ये फार्मूला याद ना रहे तब की कंडीशन मैं आपको बहुत ईजी तरीका बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
ये देखिए लेफ्ट साइड में एक सवाल दिया गया x + 1/x = 5 दिया है, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले भैया ये निकालो x² का मान, x² + 1/x², इसकी वैल्यू आप निकालो। ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए सबसे पहले। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू ये होगी कि k² - 2 ये फार्मूला होता है, k की जगह पे ये 5 है, तो 5 × 5 = 25 - 2 बराबर ये आ गया आपका 23। अब इस 23 को आप फिर से k मान लीजिए, ठीक है, और इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, और इस ये जो x² आपका आया है इसको मान के चलिए आप x है, और 1/x² को ये मान के चलिए 1/x लिखा है, तो x + 1/x = ये मान लीजिए 23 है। अब फार्मूला लगाइए, x की पावर 4 प्लस वो उसका स्क्वायर करिए, वर्ग करना है ना, तो फिर जब स्क्वायर करते हैं तो फार्मूला होता है k² - 2। तो k² - 2 यानी कि k हम मान चुके हैं कि ये 23 है, 23। तो 23 को k की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 23² हो जाएगा 23 का स्क्वायर 529 - 2 बराबर 527। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने 2 बार स्क्वायर कर दिया। जब एक बार स्क्वायर किया और जो वैल्यू आई उसको फिर से हमने k मान लिया। जैसे ये देखिए, पहले k हमने 5 को माना था, ठीक है, फिर इससे हमने निकाला x² + 1/x² की वैल्यू k² - 2 करके, 5 × 5 = 25 - 2 बराबर 23। अब इसको हमने फिर से k मान लिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो आ जाएगा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर k² - 2। अब ये हो गया k, 23 बन गया k, तो 23 का स्क्वायर - 2 बराबर 527। कितना प्यारा सवाल था। अब अगला क्वेश्चन मैं इसी तरह का एक एग्जाम्पल फिर से ले रहा हूँ, आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, x + 1/x = 3 दिया है, तो आपको x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालना है। इसमें क्या करेंगे, पहले तो इसका एक बार स्क्वायर करिए, तो ये सूत्र लग जाएगा k² - 2, और k आपका ये 3 है। ठीक है, तो 3² - 2 3 × 9 - 2 बराबर 7 आ गया। अब ये फिर से ये k बन गया। अब इसी का वर्ग फिर से कर दीजिए इसका, तो k² - 2, तो k ये 7 बन गया है, तो 7 × 7 = 49 - 2 बराबर 47। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इजी, बहुत प्यारा सवाल बन गया। ठीक है, 47। देखिए, आपको ये सारे क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं 3 सवाल और आपको 3-4 सवाल और बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिए, ये देखिए x + 1/x = ये 3 दिया है। अब आपको x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 निकालना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद करके रखना पड़ेगा, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 इसकी वैल्यू होती क्या है। इसका फार्मूला होता है कि 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 को अगर ऐड कर दें तो 5 आ जाएगा। यानी कि एक बार x की पावर 2 लगा दीजिए और एक बार क्यूब लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा। यानी कि x² + 1/x² और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए x³ + 1/x³ को, तो ये इसके बराबर होता है। ठीक, अब आपको ये नहीं ध्यान देना है कि जोड़ के देखना है। जैसे पावर 5 पूछी गई है, तो पावर में अगर 5 है तो 5 को हम लिख सकते हैं 2 धन 3, एक बार 2 लिख दीजिए, एक बार 3 लिख दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब आप जानते हो स्क्वायर वाले का फार्मूला तो होता है k² - 2, k आपका ये 3 है, तो 3 × 9 - 2 बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, अब x³ + 1/x³ इसकी वैल्यू निकालना है, तो ये तो फार्मूला आप जानते ही हो, पीछे बता भी चुका हूँ कि k³ - 3k। अब k की वैल्यू ये 3 है, तो 3 × 9 = 27 - 3 × 9 27 में से 9 गए 18। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगा था,
तो 7 और 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 सत्ते 126। तो कितना प्यारा सवाल था। ठीक है, अब इसी तरह के मैं आपको जब 3 सवाल सॉल्व करके बताऊंगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कभी भूलेंगे ही नहीं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको हल्का समझ में आएगा, 2 बार पढ़ेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा 50%, तीसरी बार पढ़ेंगे 75%, और चौथी बार पढ़ेंगे तो पूरा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये देखिए x + 1/x, इसकी वैल्यू आपको 5 दी हुई है। ठीक है, अब आपको निकालनी है x⁵ + 1/x⁵, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये देखिए, तो मैंने बताया था 5 को किसको जोड़ने पर 5 आता है, 2 और 3 को, तो एक बार स्क्वायर लिख दीजिए, एक बार क्यूब लिख दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसका सूत्र x² + 1/x² और x³ + 1/x³, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आता है x⁵ + 1/x⁵। करके देख लीजिए आप रफ में, ये वैल्यू आती है। अब यहाँ फार्मूला होता है x² + 1/x² की वैल्यू होती है k² - 2, इसकी वैल्यू होती है k³ - 3k। ठीक है, अब ये k² - 2 यानी कि k आपका 5 है, तो 5 × 25 - 2 = 23, और यहाँ पर k³ - 3k, तो 5 × 25 = 5 = 125, ये आ गया k³ और -3k मतलब 5 × 3 = 15, तो 125 में से 15 गए तो 110 बचे। ठीक है, और 23 का 110 में गुणा कर दीजिए तो ये आ गया 2530। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह का अगली यही सेम क्वेश्चन है इसी फार्मूले बेस्ड पर। देखिए x + 1/x = ये दिया हो गया है 4। ठीक है, ये 4 मतलब k है। अब आपको ये वैल्यू वही सूत्र आपको निकालना है x⁵ + 1/x⁵। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, k² - 2 और k³ - 3k, इन दोनों का मल्टीप्लाई। इसको आप ये और इसको, इसके लिए फार्मूला। अब देखिए k² - 2, तो 4 है k की वैल्यू, तो 4 × 16 - 2 14 आ गया। अब k³ - 3k, तो 4 रख दीजिए k की जगह पर, 4 × 16 = 64, 64 और -4 × 3 = 12, 64 - 12 = 52, 14 और 52 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया आपका 728। 14 दूनी 28, 14 पंचे 70 और 2 72। कितना प्यारा सवाल था, 728। आगे देखिए x + 1/x = दिया हुआ है 6, तो x⁵ + 1/x⁵, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये कैसे आपको फाइंड आउट कर पाएंगे, देखिए तो वही फार्मूला लगा देंगे, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब। ये k² - 2 इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला k³ - 3k, k की वैल्यू है 6। ठीक है, अब 6 रख दीजिए, 6 × 6 = 36, 36 - 2 34, और यहाँ रख दीजिए 6 × 6 = 36, छक्का 216, और 216 में -6 × 3 = 18, 18 माइनस कर दिया तो 216 में 18 माइनस किए तो 198 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का 34 और 198 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6732 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6732। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम लेके आए हैं, और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, कोई भी इस लाभ से वंचित ना रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।